हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है कूलाम का नियम। देखिए, इससे संबंधित एक नियम जो था क्लास 11th में गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में चर्चा किया था, या आप क्लास जो है पिछली क्लास में पढ़े होंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार हमारा वैद्युत बल का भी परिभाषा होता है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। देखिए, आसानी रहेगी कि हम जो है पहले गुरुत्वाकर्षण बल को प्रूफ करते हैं और फिर उसी से कंपेयर करके क्या करेंगे, वैद्युत बल को जो है हम परिभाषित करेंगे। ठीक है, देखेंगे हम क्या था हमारा गुरुत्वाकर्षण बल में कि दो द्रव्यमान थे m1 और m2, जिनके बीच की दूरी थी r। तो गुरुत्वाकर्षण बल में निकलता था कि गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंड हैं, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता था वह दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हुआ करता था, और उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता था, व्युत्क्रमानुपाती होता था। जब हम इन दोनों को हम एक साथ लिखते थे तो F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपन क्या आता था, r स्क्वायर आता था। ठीक है, अगर जब हम इस जो है अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह है उस चिन्ह को जब हम हटाते थे तो एक नियतांक जुड़ता था F अनुक्रमान बराबर, इसके जगह पर जुड़ता था कैपिटल G m1 m2 अपन r स्क्वायर। ठीक है, जहां जी एक नियतांक होता था इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते थे। ठीक है, तो यह हमारा निकल के आता था क्या, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम निकालेंगे वैद्युत बल के बारे में। ठीक है, हम इसी प्रकार क्या करेंगे, वैद्युत बल के बारे में जानेंगे कि होता क्या है। यहाँ हम लेंगे इसके लिए वैद्युत बल के लिए हम जो है दो आवेश लेंगे, Q1 और Q2। दो आवेश लिए जिनके बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो हमने बताया कि जो जिस प्रकार इसमें हमारा जो है बल था वो किसके अनुक्रमानुपाती रहता था, जो बल था वह दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों आवेशों के Q1 इंटू Q2। एक बार हम परिभाषा बोल भी दे रहे हैं, क्या होता है कि किन्हीं दो जो वैद्युत बल होता है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वह दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने पहले क्या लिया, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दूसरा पॉइंट इसमें हमारा क्या बनता है कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और जब इन दोनों को हम एक साथ लिखते हैं तो हमारा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपन क्या आ जाता है, r स्क्वायर आ जाता है। जिस प्रकार इसमें हमने इस प्रोपोर्शनल 2 को हटाया तो एक नियतांक जुड़ गया, क्या हमारा कैपिटल G, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी एक नियतांक जुड़ेगा K। ठीक है, K Q1 Q2 अपन r स्क्वायर। देखिए यह हमारा क्या है, यह हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम है, या गुरुत्वाकर्षण कर रहे हैं सॉरी, वैद्युत बल का जो है यह हमारा व्यंजक है, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, देखिए हमारा टॉपिक भी क्या है, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम का जो व्यंजक प्राप्त होता है वो क्या होता है, KQ1 Q2 अपन r स्क्वायर। या देखिए हम K बराबर हम लिख सकते हैं, K क्या है, K एक नियतांक है। इसका K का मान जो होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू हो जाएगा क्या, Q। K का मान केवल इतना ही होता है। ठीक है, जब हम अगर व्यंजक इसका मान रखते हैं तो K का मान गणितीय रूप में आता है। ठीक है, अभी हम आपको गणितीय रूप में निकाल करके दिखाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप अभी इतना केवल जानेंगे, फिर एक बार समझेंगे कि जिस प्रकार हमारा आवेश का नियम होता है Q1 और Q2 का,
ठीक, हमारा पिछली कक्षा में उसके बारे में पढ़े हैं क्या कि गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल होता है, और वैद्युत बल क्या होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इसके अनुसार हमको क्या प्राप्त हो रहा है कि किन्हीं दो स्थिर जो है बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के द्रव्यमानों के, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों के बीच की जो दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, हम इसे लिख देते हैं, आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए यहाँ लिखा गया है, क्या होता है कि जो कूलाम के नियमानुसार कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी कि जो Q1 और Q2 के बीच जो लगने वाला बल है वह क्या होता है, तो कहा गया है कि उन लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल क्या होता है, इन दोनों आवेशों की जो भी मात्राएं होंगी, मात्राओं का कहने का मतलब है कि Q1 आवेश का परिमाण, यानी कि इनका जो परिमाण होगा, इनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, हमने लिखा, इसे कूलाम का नियम कहते हैं। आपको पहले दिखाया गया कि कूलाम के नियमानुसार वैद्युत बल, फिर एक बार समझेंगे कि वैद्युत बल, कूलाम का नियम हम क्या कह सकते हैं कि कूलाम का नियम जो है क्या है, वह है वैद्युत बल। ठीक है, अब कहेंगे कि सर वैद्युत बल क्या होता है, तो वैद्युत बल जो है किन्हीं जो है आवेशों के बीच, वैद्युत बल जो होता है आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत बल कहलाता है। और यह बल दो प्रकार का होता है, एक आकर्षण का बल होता है और एक प्रतिकर्षण का बल होता है। ठीक है, जो यहाँ आपको प्रूफ कराया गया है, यह कूलाम का नियम है। देखिए अब बात आती है कि के, जो के हमारा क्या है, एक नियतांक है और इसका मान क्या होता है 1/4πε0, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर इस यहाँ पर हम के का मान रखें तो हमारा फार्मूला क्या बन के आएगा, जो है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। क्यों, क्योंकि के जगह पे हमारा मान रखा जाएगा 1/4πε0, तो क्या हो जाएगा कि जो है F = 1/4πε0 इंटू क्या Q1 Q2/r²। ठीक है, अब बात यहाँ आती है कि के की जो है निर्भरता, के की हम जो टॉपिक देंगे क्या, के की निर्भरता, के की निर्भरता। देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक है, के की निर्भरता, लेकिन अभी आपको बताया जाएगा तो आपको व्यवस्थित समझ में आएगा कि के की निर्भरता का मतलब होता है। देखिए के जो है, के का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, यह कहलाता है के की निर्भरता। तो जो के की निर्भरता है दो बातों पर डिपेंडेंट है, पहला है मात्राओं पर और दूसरा है, पहला है मात्रक पद्धति पर और दूसरा है जो है माध्यम की पद्धति पर, यानी कि इन आवेशों को किस माध्यम में रखा गया है। पहला क्या है, मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति, और दूसरा है माध्यम, मतलब कि जो के का मान है यह दो जगह या दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो निर्भर करता है कि जो है मात्रक पद्धति पर, मतलब कि किस प्रकार इसका मात्रक होता है, एमकेएस पद्धति में क्या होगा, सीजीएस पद्धति में क्या होगा। ठीक है, और दूसरा है कि माध्यम पद्धति का मतलब कि इन दोनों आवेश, जो दो आवेश हैं वह कहाँ किस माध्यम में किस प्रकार रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम पहले के बारे में पढ़ेंगे कि पहला जो है मात्रक पद्धति क्या होता है, मात्रक पद्धति के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम क्या करें, देखिए मात्रक पद्धति में देखेंगे हम कि मात्रक पद्धति में तो यहाँ बात आएगी कि पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो हम जानते हैं
के बराबर क्या हमारा आ रहा था, के बराबर आया था 1/4π/0। ठीक है, तो यहाँ जो है हम देखेंगे कि ε0 क्या है। तो ε0 को क्या कहते हैं, ε0 जो है, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, और इस ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12। मात्रक अभी हम निकालेंगे तो वहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद से कि अब के का जो टोटली मान है, अभी हम नीचे लिखे भी थे, के का टोटली मान जो है जब हम रखते हैं इस फार्मूले पर तो के का मान आता है 9.0 × 10⁻9। ठीक है, हम चर्चा कर लेते हैं कि जो है मात्रक के का क्या निकलेगा और मात्रक ε0 का क्या निकलेगा। तो हम यह देखेंगे कि F = क्या है हमारा, के Q1 Q2/R²। हमें मात्रक निकालना है किसका, के का। तो के का मात्रक निकालने के लिए इन दोनों का गुणा होगा, तो FR² = के Q1 Q2 होगा, या के = क्या हो जाएगा, FR² Q1 Q2। मतलब के का मात्रक क्या हो जाएगा, के का मात्रक जो है वह हो जाएगा बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन गुणे आर। क्या है, आर एक प्रकार की दूरी है, तो न्यूटन मीटर² हो जाएगा, अपान Q1 Q2 है तो कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम²। ठीक है, कूलाम²। या इसको हम प्रतीक रूप में लिखना चाहें तो लिखेंगे न्यूटन मीटर² प्रति कूलाम²। इसका मात्रक आ गया, के का मात्रक आ गया। यानी कि हम यहाँ पर के का मात्रक क्या रख सकते हैं, न्यूटन मीटर² प्रति कूलाम²। ठीक है, यह तो रही बात हमारी किसकी, जो है के का। ठीक है, अब अगर बात आती है कि हमें निकालना हो किसका मात्रक, ε0 का मात्रक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखते हैं F = 1/4πε0 × Q1 Q2/R²। यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा, हम एक ही बार इस 4πε0 को उठा के लाएंगे यहाँ। चूंकि 4π का तो मात्रक होता नहीं है, क्योंकि वो तो जो है विमाहीन राशि है या मात्रकहीन राशि है। तो ε0 = क्या हो जाएगा, Q1 Q2/FR²। ठीक है, तो ε0 का मात्रक क्या हो जाएगा, ε0 का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 का मात्रक, तो Q1 का कूलाम और Q2 का भी कूलाम, तो क्या हो जाएगा, कूलाम² प्रति न्यूटन मीटर²। यानी कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और R² दूरी है तो मीटर²। प्रतीक रूप में लिखेंगे ε0 का मात्रक, तो क्या आ जाएगा हमारा, कूलाम² प्रति न्यूटन मीटर²। ठीक है, तो हम ε0 का मात्रक भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ क्या निकलेगा हमारा, कूलाम² प्रति न्यूटन मीटर²। ठीक है, यह हो गया हमारा क्या, ε0 का मात्रक। और यह के की निर्भरता में पहला था मात्रक पद्धति में, कि अगर मात्रक कैसे रखे गए हैं तब के लिए। अगर यह मान लीजिए यह जो भी मात्रक हम निकाल रहे हैं, यह मात्रक किसके अंतर्गत निकाला जा रहा है, तो SI पद्धति के अंतर्गत निकाला गया है। जो भी मात्रक निकाला गया है किसके अंतर्गत रखा गया है,
SI पद्धति के अंतर्गत जो है मात्रक निकाला गया है। अब हम आते हैं, इसका जो दूसरा टॉपिक है माध्यम पद्धति के बारे में यह जानेंगे। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, जो है के का माध्यम पर निर्भरता। मतलब कि अब तक हमने जो पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट उसको, तो वह निर्वात की जो है विद्युतशीलता थी। ठीक उसी प्रकार अब मान लीजिए कि कोई माध्यम हो, जो आवेश हैं इन दोनों आवेशों के बीच कोई ना कोई माध्यम हो, तो हम पहले लिखते हैं इसके बारे में कि एफ निर्वात। एफ निर्वात में हमारा सूत्र क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा बनेगा क्या, कोई अगर मान लीजिए कि माध्यम हो, क्या हो, माध्यम हो, तब क्या बनेगा, तब हमारा जो है सूत्र बनेगा, यहाँ हेडिंग दे सकते हैं हम निर्वात की। ठीक है, अब हम बात करें कि क्या हो, निर्वात न हो, अब कोई माध्यम हो। ठीक है, माध्यम हो तो एफ माध्यम। माध्यम अब कहने का तात्पर्य है कि वहाँ कोई भी माध्यम हो, निर्वात कोई जो है मान लीजिए कि परावर्तांक रखा गया हो या अन्य कोई भी चीज़ें रखी गई हैं उसके लिए। यहाँ जो हमारी या जो है एप्सिलॉन जीरो जो है वो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। एफ माध्यम, यानी माध्यम में हमको निकालना होगा, तो क्या होगा, एफ माध्यम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ जीरो नहीं होगा, माध्यम के लिए हम क्या मान लेते हैं, यम मान लेते हैं। मीडियम, कोई भी माध्यम हो, मीडियम का मतलब क्या होता है, माध्यम, इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ हम लिख भी देते हैं, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन m इक्वल टू, एप्सिलॉन m इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम मानते हैं कि यह समीकरण हो हमारा एक, और इसको बना लेते हैं समीकरण हम दो। ठीक है, तो समीकरण एक और समीकरण दो हमारा बन गया, तो हम कहें कि समीकरण एक में समीकरण दो से भाग कर लें। समीकरण एक में दो से भाग करने पर, जब समीकरण एक में समीकरण दो से भाग करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, एफ निर्वात, एफ निर्वात बटे एफ माध्यम। ठीक है, बराबर एफ निर्वात का सूत्र हमारा क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और यही माध्यम का क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो नहीं, एप्सिलॉन जीरो m, m मतलब मीडियम, इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें से अधिकतर जो बातें हैं या जो है मान दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, R से R कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। अब यहाँ बात आती है, ध्यान दीजिएगा कि 1/, एप्सिलॉन जीरो, फिर बटे 1/, एप्सिलॉन m। तो यहाँ आप देखेंगे कि यह चला जाएगा ऊपर, इसका गुणा होता है इसमें। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एफ निर्वात या एफ निर्वात को एफ ओ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और एफ माध्यम को हम एफ यम से, यानी एफ जो फोर्स है वो मीडियम में है और फोर्स जो है वो किस में है,
निर्वात में है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा जो है, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा हमारा एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, अगर हम यहाँ तक दिखाते हैं कि चूंकि एफ ओ अपान एफ एम बराबर ऐसा मान लिया जाए, एप्सिलॉन आर मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? एप्सिलॉन आर। आर का मतलब औसतन इन दोनों के बराबर। तो हमारा मान क्या आ जाएगा? हमारा मान आ जाएगा, इसके जगह पे लिख लेंगे एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, यह हमारा निकल के आ गया क्या? माध्यम की निर्भरता की। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हम कह सकते हैं कि किसी माध्यम में जो, अब इसका त्रिय गुणा कराएंगे तो एप्सिलॉन m यानी कि किसी माध्यम की जो विद्युतशीलता जो होती है वो किसके बराबर होती है? एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन 0। यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ से कि जो एप्सिलॉन ER है वो किसका है? दोनों के बलों का सापेक्ष निकाला गया है, यानी कि हम औसत निकाले हैं। यह औसत हमारा क्या है? यह जो है हमारे दोनों बलों की, यानी कि जो निर्वात में बल लग रहा है वो, और जो मीडियम यानी माध्यम में जो बल लग रहा है उसका एक नियत मान निकाले हमने, क्या? एप्सिलॉन R। ठीक है, तो हमारा यह निकला किसके बारे में? यह जो है K का मान माध्यम की निर्भरता पे निकला है। तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा आसानी से कि करना क्या है हमको। पहले हम लिख लेंगे निर्वात में बल का सूत्र जो होता है वह लिख लेंगे। तो निर्वात के लिए एप्सिलॉन 0 लिखा जाता है, या एप्सिलॉन नॉट उसको पढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जब दूसरा हम माध्यम में निकालेंगे तो माध्यम में क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन m हो जाएगा। m का मतलब मीडियम। ठीक है, यहाँ तक आप समझ लीजिए, आगे की टॉपिक कल पढ़ेंगे।